हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत वाइड टॉपिक है, तो हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज कवर करेंगे और उन्हीं एमसीक्यू से हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड हमारा कंटेंट है उसको हम कवर कर लें। ठीक है, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। तो ग्रीक एम्बेसडर कौन थे मौर्यन कोर्ट में? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल? So the correct answer would be Megasthenes. Megasthenes was an ancient Greek historian, diplomat, ethnographer, and explorer in the Hellenistic period. He described India in his book Indica. ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज की बुक के बारे में पूछ सकते हैं। तो बुक का नेम क्या था? इंडिका, which is now lost but has been partially reconstructed from literary fragments found in later authors that quoted his work. तो इंडिका तो लॉस्ट हो गई, लेकिन उसके बाद जो बाकी के ऑथर्स थे जिन्होंने इस बुक को कोट करा था, उनका बिट्स एंड पीसेस को ज्वाइन करके फ्रेगमेंटेड फॉर्म में वो बना दी गई है बुक। लेकिन जो ओरिजिनल बुक थी उसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलोन। तो सिलोन किसको बोलते थे? सिलोन इज द ओल्डर नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सिलोन बोलते थे। तो किन मेथड से? टीचिंग द तीर्थंस, सेंडिंग द धर्म महामात्रास, वेजिंग वॉर्स या फिर बिकमिंग अ बुद्धिस्ट मॉन्क? सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेंडिंग द धर्म महामात्रास। सो द धर्म महामात्रास वेर ऑफिसर्स। ये कौन लोग थे? ऑफिसर्स थे जो हेल्प करते थे प्रोपोगेट करने में उनके मैसेज को, मैसेज ऑफ धम्म, एंड ऑल्सो एनेबलिंग द एम्परर टू कीप इन टच विद द पब्लिक ओपिनियन। तो लोगों की उस बारे में क्या राय थी उसके साथ भी ये कनेक्ट में रहते थे। द ड्यूटीज ऑफ द धम्म महामात्रास आर एक्सप्लेन्ड इन द मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5 बिल्ड बाय अशोका। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। तो इनमें से कौन सा लिटरेरी वर्क ऐसा है जो हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं करा गया है, विच वाज नॉट कंपोज्ड बाय हिम? हर्षचरित्र, नागानंद, प्रियदर्शिका या फिर रत्नावली? सो द करेक्ट आंसर वुड बी हर्षचरित्र। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हर्षवर्धन है, हर्षचरित्र कॉमन लगे, लेकिन नहीं। इनके वर्क कौन कौन से थे? नागानंद, प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंदा और द जॉय सेम है, रत्नावली और द लेडी ऑफ द ज्वेल्स ये तो अलग था। लेकिन ये जो नागानंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये इनके मेजर कॉम्पोजिशंस थे। हर्षचरित्र उनमें से एक नहीं है। राइट, चलिए देन वी हैव द हरप्पा साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो ये किस बैंक के रिवर के कोने पे है? सरस्वती, इंदस, ब्यास या फिर रवि? अगर हम लोगों ने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो हम इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। राइट, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदस। ठीक है, अब क्यों इसको? क्योंकि हम इंदस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं और रिवर्स को पहले क्या बोला जाता था। जैसे इंदस है तो इंदस को सिंधु बोलते थे, हम बोलते थे ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। तो सिंगी खम्बान इसका डिबिट नेम है। गंगा को पद्मा बोला जाता है, कहाँ? बांग्लादेश में, जब वो बांग्लादेश एंटर करती है। यमुना को कालिंदी बोलते थे एंशियंट नेम में। झेलम, वितस्ता और हिडेप्स बोलते थे ग्रीक नेम में। चिनाब को असिकनी और चंद्रभागा, क्योंकि ये चंद्र और भागा दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, रवि को बोलते थे पार्सुनी, इसका ओल्ड नेम, या फिर अरावती। व्यास को विपासा और इसको ग्रीक में ये बोलते थे सतलुज, सुतुत्री और ग्रीक नेम और टिबिटन नेम भी है। देन वी हैव ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सांगपोई। तिब्बत में जब ये होती है तो उसको सांगपोई बोलते हैं। कृष्ण को सेम कृष्णावनी या फिर कृष्णावेना एंशियंट नेम थे। नर्मदा को नमदी, लूनी को सगरमती या फिर लानावरती, बेतवा वेत्रावती, चंबल को चरमनवटी, गंधक को बोलते थे सदानीरा, कोसी को बोलते थे कौशिका, घाघर को बोलते थे करनाली, काबुल को कुबा और स्वात को स्वास्तु। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स है और उनके ओल्ड नेम है जो कि एंशियंट टाइम पे यूज करे जाते थे। राइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सक्सीडेड सुंगास। तो सुंगा डायनेस्टी को किसने सक्सीड करा था? मुगल्स, कनवास, चालुक्य या फिर मौर्यस? सो द करेक्ट आंसर वुड बी
कण्वास। कण्वास ने सुंगा डायनेस्टी को सक्सीड करा था, उनके बाद राज करा था, ठीक है। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ड बाय, तो जो फेमस सन टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? प्रतापरुद्र, अनंतवर्मन, नरसिम्हा वन या फिर नरसिम्हा टू। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नरसिम्हा वन। ये आपका सन टेम्पल है जो कि कोणार्क में स्थित है, राइट। चलिए नेक्स्ट, एंशियंट नेम ऑफ असम, तो असम का एंशियंट नेम क्या था? पावा, कमरूपा, पिपालिवन या फिर रामग्राम। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कामरूपा। कामरूपा was the ancient name of Assam. Who is hailed as the god of medicine by the practitioners of Ayurveda? तो गॉड ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता था प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा? सुश्रुता, चव्याना, धनवंतरी या फिर चरक। द करेक्ट आंसर वुड बी धनवंतरी। इनको गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता था बाय द practitioners of Ayurveda. Then we have the title Indian Napoleon has been attached to, किसको दिया गया था ये टाइटल? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन या फिर हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर वुड बी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को ये इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया गया था, ठीक है। अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। He was referred as the Napoleon of India by historian A.V. Smith. तो जो historian थे A.V. Smith, उन्होंने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया था बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर हु सबड्यूड प्रोमिनेंट किंगडम्स एंड रूलर, राइट। चलिए नेक्स्ट, which of the following sites of Indus Valley civilization had an ancient dockyard? तो डॉकयार्ड इनमें से कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में था? ठीक है, जहां पर शिप्स आती थी, कालीबंगन, लोथल, रांगपुर या फिर हड़प्पा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी लोथल, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो लोथल जो है गुजरात में स्थित था, ठीक है। ये रहा आपका लोथल, दिस वन, ठीक है। अब इसमें और भी हम जो प्लेसेस हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो आपका लोथल तो ये रहा। बाकी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स थे इसमें? सो देखिए, धोलावीरा एक इंपॉर्टेंट साइट थी, ठीक है। मोहनजोदारो वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, छानूदारो वाज इंपॉर्टेंट साइट, कोट डीजी, राइट। और कौन से इंपॉर्टेंट है आपके इसमें? देन वी हैव कालीबंगन इन राजस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट था। रूपड़ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सराईकोला ये इंपॉर्टेंट था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे, ठीक है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी हैव महावीराज फर्स्ट डिसाइपल वाज, तो इनके पहले डिसाइपल कौन थे? भद्रबहु, स्थूलभद्र, चरवाक या फिर जमाली। करेक्ट आंसर वुड बी जमाली। तो ये इनके महावीरा के पहले डिसाइपल थे। देन वी हैव द टर्म यवनप्रिय मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृतिक टेक्स्ट, ये किसको डिनोट करता है? गोल्ड को, पेपर, सॉल्ट या फिर सिल्वर। तो यवनप्रिय कहा जाता है पेपर के लिए। यवनप्रिय was the name of pepper. It was one of the spices brought to the Romans. Pepper also known as यवनप्रिय, यवनप्रिय was a popular spice among Romans, ठीक है। चलिए, which of the following Vedas contain magical charms and spells? तो हमारे पास चार वेद हैं, उसमें से मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल किसमें है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। करेक्ट आंसर वुड बी अथर्ववेद। तो ये वेद है और इनके की फीचर्स क्या है? ऋग्वेद क्या है? इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेद, तो ये सबसे पुराने वेद है हमारे। सामवेद अर्लीस्ट रेफरेंसेस फॉर सिंगिंग। यजुर्वेद इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स। और अथर्ववेद मैजिक्स एंड चार्म्स, ठीक है। ये इनके की फीचर्स हैं चारों वेदों के। देन वी हैव बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डू नॉट बिलीव इन, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का किस में बिलीव नहीं था? सोल, अहिंसा, गॉड या फिर सैल्वेशन। तो दोनों के दोनों जो सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे। गॉड एंड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स या फिर जो भी आप कहना चाहें, दोनों का गॉड में बिलीव नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? इट वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त। ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दी गई थी, और काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, हमारी हिस्ट्री बर्न डाउन कर दी गई थी। तो काफी बड़ा लॉस था हमारी कल्चर के लिए, हमारी हिस्ट्री के लिए वो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर भी कुमारगुप्त। अजंता पेंटिंग डिपिक्ट सीन फ्रॉम द रामायण, महाभारत, जाटका या फिर उपनिषद। करेक्ट आंसर वुड बी जातक। ठीक है, ये पेंटिंग से देख सकते हैं आप, ये अजंता पेंटिंग्स है। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट शाका किंग इन द इंडिया वाज रुद्रमन, मेनदर, माउस या फिर, ओके सॉरी फॉर द नॉइस। 17th क्वेश्चन है, द फर्स्ट शाका किंग इन इंडिया वाज रुद्रमन, मेनंडर, माउस या फिर दमन रुद्र। द करेक्ट आंसर वुड बी माउस। ठीक है, ये फर्स्ट शाका किंग थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रजत तरंगिणी वाज रिटन बाय, तो ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हाना, अल्बेरुनी, हर्षवर्धन या फिर कौटिल्य। करेक्ट आंसर वुड बी कल्हाना। ये बुक है रजत रंगिनी, द सागा ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हानास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी एंड रूल्ड मगध किंगडम। तो कौन सी डायनेस्टी ने मौर्यन डायनेस्टी को रिप्लेस करा और मगध किंगडम में रूल करा? आइदर इट वाज सतवाना, सुंगा, नंदा या फिर कनवा। द करेक्ट आंसर वुड बी सुंगा डायनेस्टी। मगध में मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई थी, इट वाज सुंगा डायनेस्टी। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध? मगध के पहले राजा और रूलर कौन थे? बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या फिर अजात शत्रु। द करेक्ट आंसर वुड बी अजात शत्रु। ये पहले रूलर थे मगध के। कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर 261 BC, 263 BC, 232 BC, 240 BC। द करेक्ट आंसर वुड बी 261 BC। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, द आर्यंस केम टू इंडिया एज इन्वेडर्स, रेफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स या फिर मर्चेंट्स। तो ये आए थे एज इमिग्रेंट्स, ना कि रेफ्यूजी, मर्चेंट्स या फिर एज अ इन्वेडर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लासिक जीवक चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड? ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से या फिर क्रिश्चियनिटी से। सो इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। सो जीवक चिंतामणि जो है वो जैनिज्म से एसोसिएटेड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फेमस खजुराहो टेम्पल? खजुराहो टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? द चंडेला किंग, पाला किंग, विक्रम विक्रमादित्य या फिर द जैन मॉन्क्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द चंडेला किंग्स। तो इनके द्वारा द फेमस खजुराहो टेम्पल बनवाया गया था। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त वन। द करेक्ट आंसर वुड बी चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन? ग्रेट स्तूपा जो सांची में है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा भी बोलते हैं उसको, या फिर ग्रेट सांची स्तूपा। इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन नॉट नोन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड? जॉइंट फैमिली सिस्टम, एग्रीकल्चर, वर्ण सिस्टम या फिर मैरिज। सो इट वाज द जॉइंट फैमिली सिस्टम। रेस्ट ऑफ देम वेर अ पार्ट ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, जैसे कि एग्रीकल्चर, वर्ण सिस्टम और मैरिज सिस्टम, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम उस टाइम तक नोन नहीं था। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग पेड केयरफुल अटेंशन टू द प्रमोशन and improvement of agriculture? It was Muhammad Tughlaq, Firoz Tughlaq, Alauddin Khilji या फिर none of these. The correct answer would be Muhammad Tughlaq. He promoted and improved the agriculture. Next question is, which of the following games was known to the Indus Valley people? तो इनमें से कौन कौन से गेम थे?
या फिर कोई एक गेम कौन सा था, हॉर्स राइडिंग, पोलो, गेम ऑफ डाइस या फिर चैरिट रेसिंग? इट वॉज द गेम ऑफ डाइस। ठीक है, इट वॉज नोन बाय द इंडस वैली पीपल। द नेक्स्ट इज चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर कनिष्क? तो ये किसके कोर्ट फिजिशियन थे? ये कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन थे। नेम वॉज चरक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट? द नेक्स्ट इज द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली वॉज। तो इनका प्राइमरली पर्पस क्या था रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस का? वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यजनास, या फिर वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति? सो इट वाज द वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये गलती से मॉडर्न का क्वेश्चन आ गया, बट द करेक्ट आंसर वुड बी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट। हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर? तो लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? ही वाज द बृहद्रथ। ये लास्ट मौर्यन रूलर थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो इसके फाउंडर कौन थे? लास्ट रूलर हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, और फाउंडर थे हमारे चंद्रगुप्त। ठीक है, जो कि नंद डायनेस्टी के बाद आए थे। कालीबंगन, अभी हमने मैप पढ़ा था जिसमें हमने हड़प्पा की हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स देखी थी। तो उसमें हमने देखा था कालीबंगन कहाँ लोकेटेड है। अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सो इट वॉज उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान या फिर गुजरात? सो द करेक्ट आंसर वुड बी राजस्थान। राजस्थान में स्थित था कालीबंगन, और ये बैंगल मेकिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साइट थी। Who among the following was a famous author of संस्कृत लैंग्वेज? इनमें से कौन सा फेमस ऑथर था संस्कृत लैंग्वेज का? कालिदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर जयदेव? द करेक्ट आंसर वुड बी कालिदास, राइट? ये संस्कृत लैंग्वेज के फेमस ऑथर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ भागवत गीता इज द्वारका, गोकुल, कुरुक्षेत्र या फिर मथुरा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका कुरुक्षेत्र, जो रणभूमि थी जहां पर आखिरी में बैटल हुई थी, वॉर हुई थी। एक तरह से बैटल ही कह सकते हैं आप, पांडव्स और उनके भाइयों के बीच। ठीक है, तो वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र आज की डेट में कहाँ लोकेटेड है? इट इज इन हरियाणा। ठीक है, तो वहां पर श्री कृष्ण ने फिलॉसफी दी थी भगवत गीता की। चलिए, हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, रामगुप्त या फिर अशोक? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त। तो हरिसेना जो थे वो कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के। और ये फोटो किसकी है? ये फोटो है हरिसेना की। ठीक है, चलिए। हु इज कॉल्ड एज द सेकंड अशोक? सेकंड अशोक किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन को? सो द करेक्ट आंसर वुड बी कनिष्क। कनिष्क को बोला जाता था सेकंड अशोक। द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वेर कंपोज्ड इन? तो जो पहले के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है वो कौन सी लैंग्वेज में कंपोज करे जाते थे? प्राकृत टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट या फिर पिक्टोग्राफिकल टेक्स्ट? तो स्क्रिप्चर कौन सा होता था? द करेक्ट आंसर वुड बी पाली टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट के जो स्क्रिप्चर्स थे वो पाली टेक्स्ट में लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ आयुर्वेद, ऋग्वेद, कल्प सूत्र या फिर योग सूत्र? द करेक्ट आंसर वुड बी योग सूत्र। तो उनको कंपाइलेशन ऑफ योगा के लिए जाना जाता है, पतंजलि को। ठीक है, हु वे द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? इंडो ग्रीक्स थे, मौर्यंस थे, गुप्तास थे या फिर नंदास थे? द करेक्ट आंसर वुड बी इंडो ग्रीक्स। तो दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। विच गुप्ता एम्परर टुक अप द सदर्न कैंपेन? साउथ में किसने कैंपेन करा था अमंग द गुप्ता एम्परर्स? कुमारगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त टू या फिर समुद्रगुप्त? सो साउथ में कैंपेन करने वाले जो गुप्ता एम्परर थे उनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट इज अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या फिर सारनाथ?
द करेक्ट आंसर वुड बी पाटलिपुत्र। तो देखते हैं कि कौन कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे और वो कहाँ कहाँ पर हुए थे। फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? राजगृह इन मगध, जो कि बिहार स्टेट में लोकेटेड है आज की डेट में, और ये कब हुआ था? 400 बीसी में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? इट वॉज इन वैशाली, 383 बीसी। देन वी हैव पाटलिपुत्र, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को जहां पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये था 250 बीसी में। देन वी हैव द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि तंबापनी इन श्रीलंका में हुई थी, इट वाज इन 72 एडी। देन वी हैव द फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, मंडले बर्मा में हुई थी 1871 में। एंड देन द सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रंगून में हुई थी, बर्मा, 1954। राइट, चलिए नेक्स्ट इज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज। तो इनके अलेक्जेंडर के जो ट्यूटर थे उनका नाम क्या था? सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, साइरस या फिर डैरियस? द करेक्ट आंसर वुड बी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इनके ट्यूटर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू टेक द टाइटल ऑफ महाराज धीरज? तो ये टाइटल किस गुप्ता रूलर ने लिया था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त वन? So this title was taken by Chandragupta I, right? चलिए, which of the following Vedas provided information about the civilization of early Vedic age? ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। तो सेम मैंने जब लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था जिसमें हमने चार्म्स और स्पेल्स के बारे में बात करी थी, तो मैंने बाकी के की फीचर्स बताए थे। अगर आपको वो रिकॉल कर पा रहे तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऋग्वेद, राइट। चलिए, who according the Buddhist, who according to the Buddhist is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha? तो गौतम बुद्ध की नेक्स्ट इनकारनेशन कौन होगा? अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या फिर कल्कि? द करेक्ट आंसर वुड बी मैत्रेय। तो ये नेक्स्ट इनकारनेशन होगा गौतम बुद्ध का अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट्स। महावीरा वॉज द, ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 21st, 24th, 23rd या फिर 22nd? द करेक्ट आंसर वुड बी 24th तीर्थंकर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है काफी बार, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट इज द गुप्त शाखा वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो ये किसके द्वारा फाउंड करा गया था? इट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट वी हैव द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट वी हैव द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल कहां पर था? आर्कोट, कांची, मालखेड़ या फिर बनारसी? सो इट वाज कांची। कहीं कहीं पे इसको कांचीपुरम भी लिखा हुआ है, तो इफ कांची नहीं लिखा होगा और कांचीपुरम लिखा होगा देन द करेक्ट आंसर वुड बी कांचीपुरम। चलिए, ड्यूरिंग विच गुप्तास किंग रेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फा हेंग विजिटेड इंडिया? तो कौन से गुप्ता रूलर थे जिनके रेन में चाइनीज ट्रैवलर आए थे जिनका नाम फाहिन था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या फिर कुमारगुप्त? सो ये आए थे चंद्रगुप्त टू के रेन में। ठीक है। इन द मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वॉर, सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस वाज 261 बीसी। ठीक है। विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? तो कौन से स्टेट में नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, या फिर वो जो प्लेस थी जहां पर यूनिवर्सिटी थी वो कहां पर थी? इट वाज इन द बिहार स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज, तो उन्होंने पहला मैसेज कहाँ दिया था अपना? राजगृह, पाटलिपुत्र, गया या फिर सारनाथ? तो जो पहला रिलीजियस मैसेज दिया था वो दिया था उन्होंने सारनाथ में, राइट। सारनाथ स्तंभ वाज बिल्ट बाय हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार या फिर कनिष्क? ये तो आएगा, आप सभी लोगों को पता ही होगा। द करेक्ट आंसर वुड बी अशोक। इसको अशोक स्तंभ भी बोलते हैं या फिर सारनाथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बुद्धिज्म इन नेपाल was introduced during the reign of समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो नेपाल में बुद्धिज्म फ्लरिश किसके रेन में करी थी?
ये करी थी अंडर द रूल ऑफ अशोका, ठीक है, इन नेपाल। हु propounded eightfold path for the end of misery of mankind? तो ये किसके द्वारा दी गई थी फिलॉसफी? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या फिर कबीर? सो द करेक्ट आंसर वुड बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा 8 फोल्ड पाथ दिए गए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन 8 फोल्ड पाथ को यूज करके आप ह्यूमन मैनकाइंड की मिजरी जो है उसको खत्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हु रोट द हर्ष चरित्र? हर्ष चरित्र कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या फिर परिमल गुप्त? तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर? वी हैव डिस्कस्ड इट, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर वुड बी चंद्रगुप्त। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर बिलोंग टू विच एज? तो ये दोनों जो है ये किस एज को बिलोंग करते हैं? मौर्यन एज को, कुशाना एज, गुप्ता एज या फिर चोलास एज? दे बिलोंग टू द गुप्ता एज, ठीक है। चलिए, कुमार संभवम डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ? तो ये जो बुक है ये किसकी बर्थ स्टोरी को डिस्क्राइब करती है? कार्तिकेय, प्रद्युम्न, अभिमन्यु या फिर सनत कुमार? करेक्ट आंसर वुड बी कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जो थे वो शिव और पार्वती जी के पुत्र थे, तो उन्हीं की बर्थ स्टोरी को ये डिस्क्राइब करती है, कुमार संभवम, ठीक है। चलिए, द प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? महापद्मनंद, कनिष्क, चंद्रगुप्त टू या फिर समुद्रगुप्त? सो द करेक्ट आंसर वुड बी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के टाइम पर प्रयाग प्रशस्ति एसोसिएटेड है समुद्रगुप्त से, ठीक है। चलिए, द सिल्वर कॉइन बाय द इशूड बाय द गुप्तास वेर कॉल्ड? तो जो सिल्वर कॉइन्स गुप्ता रूल में लाए गए थे, इशू करे गए थे, उनको बोला क्या जाता था? रुपाक, कृष्णपन्न, दिनार या फिर पन्ना? सो दे वर कॉल्ड एज रुपाक। इन सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था जो कि गुप्ता एज में लाए गए थे, रुपाक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन हु हैज बीन कॉल्ड एज लिच्छवी दोहित्र? ये किसको बोला गया था? चंद्रगुप्त एक, वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या फिर स्कंदगुप्त? सो गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में ये बोला गया था समुद्रगुप्त को, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? आई गेस हम रिपीटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर वुड बी समुद्रगुप्त। द हंस इन्वेटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर बुद्धगुप्त? तो ये इन्होंने कब इन्वेड करा था? दे इन्वेडेड इन द रेन ऑफ स्कंदगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू अडॉप्ट बुद्धिज्म? तो किसने इन्फ्लुएंस करा था अशोका को बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के लिए? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? करेक्ट आंसर वुड बी उपगुप्त। इन्होंने इंस्पायर करा था अशोका को कि वो बुद्धिज्म अडॉप्ट करें, ठीक है। चलिए, 70th क्वेश्चन, चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ विच रूलर? किसके रूलर थे? किसके चीफ एडवाइजर थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? तो ये चीफ एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से ही जो नंद डायनेस्टी थी उसको ओवर पावर करा था और फिर मॉडर्न डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करी थी। चलिए, नेक्स्ट वी हैव द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम? ये किससे लिया गया है? यजुर्वेद से, मुंडकाक उपनिषद, अथर्ववेद या फिर सामवेद से? करेक्ट आंसर वुड बी मुंडका उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो है वो हमने मुंडका उपनिषद से लिया गया है। Then which of the following has not been found in the excavation of हड़प्पन साइट्स? तो इनमें से कौन सी चीजें नहीं पाई गई है? ड्रेन्स एंड वेल, फोर्ट, रिजर्वेयर या फिर टेम्पल विद शिखर? द करेक्ट आंसर वुड बी टेम्पल विद शिखर।
ठीक है, ये नहीं पाए गए हैं। बाकी सारी चीजें ड्रेन्स एंड वेल्स मौजूद थे, फोर्ट्स भी मौजूद थे और रिजर्वेयर्स भी मौजूद थे। तो अगर हम देखें साइट्स पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या थी, कालीबंगन जो कि स्थित है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, किसके बैंक पे, ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पाया गया था, लोअर फोर्टिफाइड टाउन, वुडन ड्रेनेज, कॉपर ऑक्स, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, वुडन प्लो, कैमल्स बोन, फायर अल्टर्स, कैमल्स बोन और फरोड लैंड। लोथल जो कि एक डॉकयार्ड था, कहां पर स्थित था, गुजरात में, ऑन द भागर रिवर नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इट वॉज अ पोर्ट टाउन, ग्रेवयार्ड, आइवरी वेट बैलेंस, कॉपर डॉग, द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टस और चेस प्लेन। देन वी हैव सुरकोटाडा, ये कहां पर है, गुजरात में स्थित है। यहाँ पर बोन्स ऑफ हॉर्सेस पाए गए, बीड्स, स्टोन कवर्ड बीड्स। देन वी हैव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, क्या है यहाँ पर, बनावली, ये काफी इंपॉर्टेंट साइट थी। यहाँ पर हमको मिले बीड्स, बार्ले, ओवल शेप्ड सेटलमेंट, द ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स। ठीक है, टॉयप्लो और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स। देन वी हैव धोलावीरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, कहां पर थी ये, गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पर क्या फाइंडिंग्स हुई, एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट था, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, जाइंट वाटर रिजर्वर्स थे, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, डैम्स भी मौजूद थे, एम्बैंकमेंट्स थी, स्टेडियम भी मौजूद था और रॉक कट आर्किटेक्चर भी मौजूद था। और साइट्स देखते हैं। देन वी हैव सुटा गेंडोर, ठीक है, ये कहां पर स्थित था, बलूचिस्तान में, ऑन दस्त रिवर। यहाँ पर क्या फाइंडिंग्स की गई थी, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हरप्पा एंड बेबीलोन, उनके बीच का ट्रेड पॉइंट, फ्लिंट ब्लेड्स, स्टोन वेसल्स, स्टोन एरो हेड्स, शेल बीट्स, पॉटरी और बैक्टीरिया मैर्गियाना एकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड कॉपर ब्रोंज डिस्क। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो कि है मोहनजोदारो। ठीक है, कहां पर, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस, जिसको पहले के टाइम पे सिंधु बोलते थे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर क्या पाया गया, ग्रेट बाथ पाया गया, ग्रेनरी जहां पर ग्रेन्स जमा करते थे वो, यूनिकॉर्न सील्स, ठीक है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, seal of a man with deers, elephant, tiger and rhinos around the considered to the Pashupati seal. Statite statue of beard man और bronze buffalo, ये फाइंडिंग्स करी गई थी मोहनजोदारो से। देन वी हैव हरप्पा, हरप्पा कहां पर है, पंजाब में, ऑन द बैंक्स ऑफ रवि। यहाँ पर क्या पाया गया, यहाँ पर पाया गया पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट, क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, फाइन स्लैंग, सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, कॉपर बुलक कार्ट, ग्रेनरीज, कैफिन बुरियल्स और टेराकोटा फिगरेन्स। ठीक है, देन वी हैव चानुदारो, तो चानुदारो कहां पर है, मुलन सांदा, सिंध, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। यहाँ पर क्या पाया गया, बैंगल फैक्ट्री पाई गई, सबसे इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इंक पॉट, बीड मेकर शॉप, द फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, ये फुटप्रिंट्स भी वहां पाए गए। द कैट विद अ सीटेड ड्राइव, द कैट कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर, इट इज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटीडल, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वी हैव अमरी जो कि क्लोज टू बलूचिस्तान है, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। यहाँ पर क्या पाया गया, एंटीलोप एविडेंस और राइनोसोरस एविडेंस, ये भी पाए गए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस करे एंशिएंट इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, हमने कोशिश करा उन सबको कवर करें। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।